जानबूझकर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के अगर बयान को आप सुनेंगे और देखिए मीसा भारती भी आपको नजर आ रही होगी, वो भी अपने पिता के साथ इस वक्त इस गाड़ी में पीछे की सीट पर मौजूद है, लेकिन भीड़ की वजह से कोई गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में, हालांकि इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। तो क्या सत्ता का परिवर्तन का भी असर है जो इस वक्त आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज और नाखुश हैं और पूछताछ के लिए जब यहाँ पर ईडी दफ्तर लालू प्रसाद पहुंचे हुए लैंड फॉर जॉब मामले में ये पूछताछ होने वाली है, उससे लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर ये एक प्रक्रिया है। देखिए बीजेपी के 3 जमाई है, समय समय पर इसका प्रयोग करते रहता है लोग, ईडी आईटी सीबीआई। मीसा जी क्या कहेंगी? राकेश, अरे ये पीछे ऑफिस है, थोड़ा करवा लो ना, कैसे जाएंगे हम लोग अंदर? तो देखिए यहाँ पर गाड़ी से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो है जिस तरह से विपक्षी नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, ये कर रही हैं आप लोग? ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या आप लोगों को उम्मीद है कि आगे बेहतर होगा, न्याय होगा? बिल्कुल, जनता के बीच जाएंगे और जनता हमेशा न्याय करती है हमारे साथ और आगे भी यही करेगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया, क्या कहेंगी? दबाव में आ गए इस पे, बिल्कुल मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ। बीजेपी के दबाव में आ गए नीतीश कुमार। अब ये नीतीश जी से प्रश्न पूछे तो बेहतर होगा। तो ये देखिए मीसा भारती जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्षी नेताओं को जो है वो परेशान किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के दबाव में आ गए और उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ा, एनडीए के साथ गए हैं और उम्मीद है कि लालू यादव हो या तेजस्वी यादव सभी को जो है वो न्याय मिलेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए जिस जगह पर ईडी दफ्तर है, ईडी दफ्तर तो पहुंच गए लालू प्रसाद ही सिर्फ नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ देखिए उनकी बेटी भी है मीसा भारती, वो भी मौजूद है इसी गाड़ी में जो सफेद रंग की कार आपको नजर आ रही होगी। लेकिन कैसे इस वाहन से बाहर निकलेंगे क्योंकि आरजेडी के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो मीडिया कर्मी है वो पहुंचे हुए हैं। बार बार बोल रहे थे कि सीट के एडजस्टमेंट की बात करिए, मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बात तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए बीजेपी को दोषी देना बंद किया जाए, बीजेपी को दोषी ठहराया जाना बंद होना चाहिए। भाई खुद के अंदर विश्वास की कमी है, गठबंधन चलेगा कैसे? कोई भी सहयोगी दल गठबंधन में अगर होता है तो विश्वास के साथ होता है, ये विश्वास की ही कमी आती जिस वजह से ये हालात बन गए। अब ये जरा तस्वीर देख लीजिए, बिहार की राजधानी पटना में ईडी दफ्तर लालू प्रसाद और मीसा भारती पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए अब इस वाहन से मीसा भारती तो उतर गई हैं, लेकिन चुनौती लालू प्रसाद के लिए है क्योंकि वहां पर मीडिया कर्मियों को भी कंट्रोल करना है, जो समर्थक है उन्हें भी रोकना है और इस बीच सुरक्षा कर्मी देखिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से सीधे दफ्तर के अंदर पहुंचेंगे पूछताछ में शामिल होने के लिए। मीसा भारती ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि भाई जनता बताएगी, जनता इसका जवाब देगी, हमें उस पर भरोसा है और न्याय प्रक्रिया पर भी भरोसा है। भाई पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हम पहुंच गए हैं पूछताछ में शामिल होने के लिए, अब जो पूछा जाना है पूछ लेंगे। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ये पूछताछ महत्वपूर्ण हो जाती है ईडी दफ्तर के बाहर। लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये रोष जाहिर करते हुए कि भाई जहां तक सवाल है इस पूछताछ का तो ये तो हथकंडा है, ईडी सीबीआई इन तमाम लोगों का दुरुपयोग करते हुए ये तमाम चीजें जो हैं वो सेट की जाती हैं, परेशान करने की नियत से की जाती है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, एक साथ 2 पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड दोनों के लिए, दोनों में एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दूसरे इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनसे पूछताछ ईडी करना चाहती है। एक तरफ तो कॉपरेट किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तो है कहां। देखिए निश्चित तौर पे कि यहाँ पे बहस एक संयोग कहा जाए कि दोनों मामलों की बात करें, चाहे बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, ये दोनों मामलों में एक कनेक्शन सामने है, कनेक्शन समानता है कि पहला
जमीन से जुड़ा मामला है। चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो वो जमीन डील से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच एजेंसी ईडी की टीम पूछताछ करना चाहती है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जब जिस तरह से बिहार स्थित जो ईडी के दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं, इनका भी मसला जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। तो ये दोनों मामले में एक जमीन वाला मसला जो है वो कॉमन है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण और एक कॉमन बात मैं बताना चाहूंगा वो है जांच एजेंसी ईडी। ईडी की ही टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि लालू प्रसाद यादव से भी आज थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी शुरुआती तौर पर लालू प्रसाद यादव से वो तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। लालू प्रसाद यादव बिल्कुल आनंद सीधे उस जगह ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ सीधे लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि वहां पर क्या लालू प्रसाद उस वाहन से बाहर उतर पाए, क्योंकि बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इस दफ्तर के बाहर पहुंच गए हैं। देखिए, कैमरा पर्सन अजय दुबे से अनुरोध है कि वो तस्वीर दिखाते रहें। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर अभी भी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। हालांकि मीसा भारती और उनके जो पति हैं वो उतरे हैं गाड़ी से, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो गाड़ी से नहीं उतर पाए। गेट जो है वहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो पूरे तौर पे कहे तो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जो है ऐसा ना करे। उतरना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव से जो है हम बात भी करने की कोशिश लगातार हमने की है, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देना अभी उचित नहीं समझ रहे। लेकिन हाँ, मीसा भारती ने जरूर कहा कि विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका जो है अमित ये पहली बार नजर आ रहा है। अमित, ये पहली बार नजर आ रहा है जब ईडी दफ्तर लालू प्रसाद पहुंचे हों, चाहे वो यहाँ पर इस पूछताछ के लिए शामिल होने पहुंचे हों, तो आरजेडी के कार्यकर्ता इतनी तादाद में पहुंच जाए, तो क्या ये माना जाए ये साइड इफेक्ट है कल जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे विधायक भी हैं आरजेडी के, मुकेश रोशन। मुकेश जी, क्या कहेंगे? मीसा भारती ने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, जब जब चुनाव आता है तब तक बीजेपी जो है वो ईडी, आईटी और सीबीआई के लोगों को आगे कर करके और ये सब परेशान करते हैं लोग। आप क्या कहेंगे विधायक जी? अरे सारा दुनिया देख रहा है कि कितना ये लोग धांधली कर रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता के तरह ईडी, सीबीआई सब लोग काम कर रहा है, लेकिन सहयोग तो करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, नहीं कर रहा है लोग, क्या हो रहा है? जो इनके समर्थक हैं, जो लोग जान रहे हैं, जिनको पता है, आएंगे नहीं मिलने नेता से। ये लोग धांधली कर रहा है कि गेट नहीं खोल रहा। चलिए, तो गेट तो आप लोग सहयोग करेंगे तभी खोलेगा। देखिए, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो है अभी भी गाड़ी में जो है वो बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि गेट खुले और वो अंदर जाए। क्या यहाँ पर जब इस पूछताछ में लालू प्रसाद को शामिल होना था तो क्या ईडी के अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई इस तादाद में लोग इकट्ठा हो जाएंगे? क्या सुरक्षा इंतजाम पहले से नहीं किए जाने चाहिए थे? क्या कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी? देखिए, ईडी की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो लालू प्रसाद यादव के समर्थन में यहाँ पहुंचने वाले थे, इसकी जानकारी निश्चित तौर पे पहले से थी। और कार्यकर्ता, इक्के दुक्के कार्यकर्ता जो है वो सुबह से आ रहे थे और जैसे ही ये निर्धारित हुआ समय कि 11 बजे लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे तो वो भीड़ और बढ़ने लगी और बड़ी संख्या जो है भीड़ की उसमें तब्दील हुई। और अब जाकर के आरजेडी के जो विधायक हैं खुद उन्होंने मोर्चा संभाला। देखिए, सुदय यादव हैं, उनके बगल में जो है अन्य विधायक और भी हैं, विजय प्रकाश हैं पूर्व विधायक। उसके अलावा जो है देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वेट से उतर रहे हैं और बात करने की भी हम कोशिश करेंगे लालू जी से कि क्या वो कहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है उतर रहे हैं, हाँ उतर रहे हैं वो। लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी क्या कहेंगे? यादव जो हैं वो गेट के अंदर गए हैं, वहां मीसा भारती जो है खुद मोर्चा संभाली हुई हैं और ईडी के अधिकारी भी जो हैं वो लालू प्रसाद यादव को गेट के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जो हैं अब ईडी कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। काफी मशक्कत